जवेरिया, ये लो खा लो। शुक्रिया। मजे से खाओ। अरे जेवदत यार, प्लीज टीवी की आवाज कम कर दो, दिलान जाग जाएगी और फिर ये रोना शुरू हो जाएगी। मेरा वैसे भी सर दुख रहा है। अच्छा ठीक है, करता हूँ कम। अरे जेवदत, तुम लाहौर बढ़ाती कम करो कर तो रहा ना, हूँ। ये जाग जाएगी। रिमोट काम नहीं कर रहा, क्या करूँ मैं? इसके सेल वीक ना हो गई। मैं वॉल्यूम कम ही कर रहा हूँ, देखो हो नहीं रहा। अरे जल्दी करो जेवदत, कहीं ये उठ ना जाए, प्लीज बंद करो ना। उफ मेरे खुदा, हद कर दी तुमने ये तो। लो, मैंने बंद ही कर दिया है। हाँ? बहुत शुक्रिया। क्या कहूँ मैं तुम्हें। अरे इसका सेल वीक हो गया है, मैं कल लेकर आ जाऊंगा। देखो हमारी बेटी जागी नहीं। ओह यास्मीन, तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, यहाँ पर इतना कुछ हो गया, तुम हिली तक नहीं। क्या हुआ है तुम्हें? किन ख्यालों में खोई हुई हो? क्या कोई मसला हुआ है यास्मीन? नहीं, कुछ नहीं हुआ। चले मैं सोने जा रही हूँ। आप सबको शब बखैर। या मेरे अल्लाह, मैं बता रही हूँ इसके साथ कुछ तो जरूर हुआ है। हाँ, मुकाबले की वजह से स्ट्रेस होगा और कुछ नहीं। हाँ शायद सही कह रहे हो जेवदत, ऐसी सिचुएशन में परेशान होना तो नॉर्मल है। खैर जवेरिया, अब तुम ये कीनू खाओ, एंजॉय करो। मेरी गुड़िया। कल याद से इसके सेल ले आना, ठीक है? हाँ हाँ, मैं ले आऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। प्रोजेक्ट देख रही थी, बहुत अच्छा लगा, जहन भी हल्का हो गया। आओ साथ में देखते हैं। घर की कंस्ट्रक्शन कब शुरू होगी? नहीं मालूम, उस तरफ ध्यान नहीं है अभी मेरा। ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारा घर है और हमारे लिए हमेशा कीमती हमारा घर, हमारा खानदान होता है। तुम कंस्ट्रक्शन जल्दी शुरू करवाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है। बात करनी है तुमने? नहीं बारान, आज रात प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, रोशनी हो मेरी। तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकता। जिंदगी हो मेरी तुम।
काश कि मैं तुम्हें समझ पाती। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी हारून? मेरे दिल में मोहब्बत के जो तूफान उठ रहे हैं उसे इन तूफानों का अंदाजा भी नहीं है। कभी तो उसे देखकर लगता है कि बहुत मोहब्बत करता है मुझसे, और कभी ऐसा लगता है जैसे मुझे जानता भी ना हो। क्या करूं मैं? क्या वो भी मेरी तरह इस रिश्ते को संजीदा नहीं ले सकता? ऐसा लगता है कि मैं अकेली ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं और उसको इसकी परवाह भी नहीं है। कभी कभी तो हम दोनों ने एक साथ बहुत ही अच्छा और कीमती वक्त गुजारा है। जब मैं तुम्हें देखती हूं तो खुद पर काबू नहीं रहता। हारून यार, तुम्हारी मोहब्बत को भी तो खोने से डरती हूँ। कहाँ रह गए हो हारून? अब तो मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। अलविदा मेरी जान।
कैसी हो यास्मीन? और बताओ, तैयारी कैसी चल रही है तुम्हारी? क्या बताऊं, कुछ खास नहीं है। मतलब कि जो डिश मैंने सिलेक्ट की है उसे ट्रफ मशरूम्स के बगैर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या कर सकती हूँ, हारून साहब ने तो मुझे अकेला छोड़ दिया है। क्या हुआ, बताओ मुझे। आप इसे पर्सनल मत लीजिएगा, लेकिन मर्द ऐसे ही होते हैं, यानी उन्हें मोहब्बत करने वालों की कोई कदर नहीं होती। जैसे ही कोई मुश्किल सर पर आती है तो फौरन ही आगे पीछे गायब हो जाते हैं। हाँ समझ गया, मेरे भाई ने तुम्हें गुस्सा दिला दिया। सिर्फ गुस्सा ही नहीं, उसने तो मुझे पागल कर दिया है। बेकार में इतना एक्साइटेड किया, उस पर भरोसा करके मैंने कंपटीशन में यास्मीन, हिस्सा लिया। यास्मीन। ये सब मेरी अपनी गलती है बस। आखिर कोई किसी लड़की को इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकता है? उसने मुझे आधे रास्ते पर अकेला छोड़ दिया है, वहाँ मैं अकेली शर्मिंदा होने वाली हूँ यार। उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुकाबले में तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, फिक्र मत करो। मगर इस हालत में तो पूरे मोहल्ले में शर्मिंदा हो चुका हूं। तुम्हारे मशरूम्स। गुड मॉर्निंग। सुबह खैर बेटी। मैं चहलकदमी के लिए निकली थी, सिक्योरिटी ने बताया कि टैक्सी आ गई है, बाहर दरवाजे पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। खैर तो है, इस वक्त कहाँ जा रही हो बेटी? आपने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगी, अब वक्त आ गया है। आपका ताउन मेरे लिए बहुत अहम है। फिक्र मत करो बेटी, मैं तुम्हें समझती हूँ। मैं ऑपरेशन करवाने वाली हूँ। बेबी को बचाने का अगर कोई रास्ता है तो मेरा वाहिद रास्ता भी वही है। अपने बेबी के लिए आखिर तक लड़ूंगी मैं। कल रात मैंने बारान के सोने के बाद डॉक्टर से बात की, कहा कि ऑपरेशन करवाना चाहती हूँ मैं। मेरा फैसला शुरू से यही था दादी, इसके अलावा मैंने एक लम्हे के लिए भी कुछ नहीं सोचा। बारान से लड़ना नहीं चाहती। बारान इस वक्त सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा है। मैं उसे ये फैसला करने नहीं दूंगी। तुम एक माँ हो बेटी, फैसला तुम्हारा है, फिक्र मत करो। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। आमीन। आपका बहुत शुक्रिया दादी जान। कहा सुना माफ कीजिएगा,
तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटी, तुम्हारा हक है हम पर। तुम भी हमारी गलतियां माफ कर देना। अपने बच्चे को लेके लौटो। दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज। हम कामयाब होंगे बेबी, ये जंग जीतेंगे। बाबा के लिए, हमारी फैमिली के लिए। दिलान, दिलान, कहाँ गई है? कहाँ हो तुम? बस फिर मैं आ गई भाई। आपसे मिले बगैर नहीं जाना चाहती थी। यानी तुम्हारा मतलब है कि ऑपरेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले चुकी हूँ। मैं सर्जरी के लिए जा रही हूँ। बारान को मालूम है ये? भाई अगर मैं बारहान को बताती तो वो मुझे जाने नहीं देता। यकीनन वो ऐसा ही करता और उसे करना भी चाहिए। नहीं मेरी बहन, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये ठीक नहीं है, मतलब बिल्कुल गलत है। तुम ये ऑपरेशन नहीं करवा सकती। तुम्हें अंदाजा है ना तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रहे हैं, लेकिन भाई ये ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। मगर जरूरी कैसे हो सकता है दिलान? बताओ मुझे। बहुत सोचा लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है भाई। हाँ तो फिर क्यों करवा रही हो? जेवदत्त, आराम से। देखो तुम दिलान को परेशान कर रहे हो, थोड़ा पुरसुकून हो जाओ प्लीज। ये भी तो परेशान कर रही है। देखो ना क्या कह रही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा मेरी बहन, बारान सही कह रहा है। मैं भी इसकी इजाजत नहीं दूंगा तुम्हें। भाई मैं यहाँ आपसे इजाजत मांगने नहीं आई हूँ। तो फिर क्यों आई हो यहाँ? अलविदा कहने के लिए या फिर ये कहने के लिए कि आज के बाद हमारी मुलाकात नहीं होगी? जेवदत्त, रिलैक्स हो जाओ। दिलान, तुम इसकी बात का बुरा मत मानो। तुम्हारे भाई ने पूरी बात समझे बगैर बुरा सोच लिया। जेवदत्त, तुम प्लीज पहले इसकी आराम से बात सुन लो। मैं यहाँ आपसे बात करने आई हूँ। भाई देखें,
अल्लाह का शुक्र है कि आपको एक सेहतमंद बच्चा दिया है। लेकिन बताएं, क्या आप जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? कोई तकलीफ नहीं दे सकते ना? मैं भी नहीं दे सकती। मैं बेबी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कभी नहीं। यानी अपने भाई की बात नहीं मानोगी और तुम आज ही सर्जरी करवाओगी? खैर दिलान, छोड़ो इसे। चलो आओ हम दूसरे कमरे में चलते हैं, वहां बात करते हैं। इसे बाद में समझाएंगे। इसका हौसला बढ़ाने के बजाय तनकीद कर रहे हो, हद है जवदत। चलो। क्या कहा गार्ड्स ने? मैंने सिक्योरिटी से बात की थी भाई। भाभी ने टैक्सी बुलाई और उसमें बैठ के चली गई। और उन्होंने उसे जाने दिया? कैसे? उनको इस बारे में नहीं पता था। यकीनन अस्पताल गई होगी। हेलो जेवदत। दिलान हमारे घर पे है बारान। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। बारान, वो मैंने उससे बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो बिल्कुल भी नहीं मान रही है। कह रही है मैं ऑपरेशन करवाऊंगी, तुम जल्दी आ जाओ यहाँ। ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूँ, लेकिन उसे कहीं जाने मत देना। दिलान जेवदत के घर पर है, मैं वहीं जा रहा हूँ। अल्लाह सब बेहतर कर देगा। यास्मीन, क्या हुआ? अगर मशरूम्स के मामले की वजह से समझ रही हो कि मैं नाराज हो गया हूं तो बिल्कुल नहीं। मैं ऐसी बातों में नहीं उलझता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ है? दिलान, उसके साथ हवेली में एक हादसा हो गया। कैसा हादसा? क्या हुआ है, बताओ। दिलान और उसका बेबी खतरे में है। डॉक्टर्स ने कहा है। कोई बुरी खबर तो नहीं है? डॉक्टर्स का कहना है कि ये ऑपरेशन जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, वरना नुकसान हो सकता है। उफ यार। और वो ऑपरेशन उसके लिए बहुत रिस्की है। मतलब उससे उसकी जान को भी खतरा बस है। करो, अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा मैं नहीं कह रही, डॉक्टर्स कह रहे हैं हारून। अभी जेवदत भाई आए थे यहाँ पर, वही बताकर गए हैं। लेकिन वो अपनी इस हालत में भी हर एक को हौसला दे रही थी ताकि वो परेशान ना हो। वाकई जेवदत भाई तो टूट गए होंगे। जाहिर है उन्हें बहुत दुख है, लेकिन दिलान बहुत बहादुर है। वो ऑपरेशन के लिए तैयार है। इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। और उसको देखो जरा, इन मुश्किल हालात में भी वो सबका ख्याल कर रही है। मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूँ।
मैंने उसे अपने कॉन्टेस्ट के बारे में बताया। वो बहुत खुश हुई और मुझे विश भी किया। वाकई उसके अंदर बहुत हिम्मत है। उसके लिए मेरी दुआ है कि ये मुश्किल दिन जल्द ही गुजर जाए। दिलान हमेशा से ऐसी ही है, हर किसी का दर्द सुनने वाली, हमेशा मदद को तैयार। हाँ बिल्कुल, लेकिन आखिर इन सब हालात में मैं कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा लूंगी? क्यों नहीं ले सकती? आखिर तुम ही बता दो हारू, इन हालात में कैसे मुमकिन है ये? बिल्कुल मुमकिन है, बल्कि वो भी यही चाहती होगी। वो एक बड़े इम्तिहान में है। यार वो इम्तिहान में नहीं है, जिद्दोजहद कर रही है। वो हमसे भी यही चाहती है, उल्टा तुम्हें हिम्मत दी है उसने। अगर तुम ना गई तो उदास हो जाएगी वो। चलो शाबाश, तैयार हो जाओ। हम कंपटीशन में जरूर जाएंगे, बल्कि जीत कर भी आएंगे, और जीत कर स्टेज पर दिलान का नाम लेंगे। ठीक है? चलो पैकिंग खत्म करो, हम शुरू करते हैं। मुझे इस वक्त आप ही समझ सकती हैं। कैसे नहीं समझूंगी दिलान? मैंने माँ बनने का ख्वाब भी देखा, और उस ख्वाब का अधूरा रह जाना एक औरत को अंदर तक कैसे जला देता है ये भी। माँ बनने का एहसास मिलने के बाद बच्चे को खो देना बहुत तकलीफ दे है भाभी। बिल्कुल ठीक कहा, दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ। महीनों संभल नहीं पाई थी मैं। सब कहते थे, हाथों में तो नहीं लिया था ना, देखा तो नहीं था। सब तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको क्या पता। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके पेट में एक नन्ही सी जान है, आप उसी लम्हे मां बन जाती है। यही बात मैं बारान को नहीं समझा पा रही। वो चाहता है कि मैं बच्चे को छोड़ दूं, हार मान जाऊं। दिलान, अगर वो तुम्हारा बच्चा है तो बारान का भी तो है। जितना मुश्किल तुम्हारे लिए है, उतना ही मुश्किल बारान के लिए भी। अगर ऐसा है तो मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? यही तो तुम्हें समझाना चाह रही हूँ मैं। जब औरत सोचती है तो फिर सिर्फ उसकी नजर अपने बच्चे पर होती है, लेकिन मर्द हर बात को तोलता है, हर पहलू को देखता है। इसीलिए वो औरत के जज्बात को नहीं समझ पाता। उसके लिए दोनों ही जरूरी होते हैं, जेवदत हो या फिर बारान हो, दोनों ही ऐसे हैं। तुम्हें याद है दिलान, जब मैं ऑपरेशन के लिए गई थी, मैंने भी किसी को नहीं बताया था। दिलान, बहुत मुश्किल होता है। दिल चाहता है कि आपका हमसफर ऐसे वक्त में आपके साथ मौजूद हो, लेकिन वो नहीं होते। बारान बस ये चाहता है कि मैं हार मान लूं। तुम उसके लिए बिल्कुल गलत मत सोचना। अगर तुम बारान की जगह होती तो तुम क्या करती बताओ? तुम भी ऐसा ही करती। मुझे नहीं मालूम। क्या तुम बारान की जिंदगी की कीमत पर हाँ कह देती? नहीं मालूम भाभी, सच में नहीं जानती। दिलान, मैं तुमसे बस ये कहना चाहूंगी कि एक दफा फिर से सोचो, उसके बाद फैसला लो। मैं चाहे जितना भी सोचूं भाभी, मैं अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चे से हाथ नहीं धो सकती। ऐसा नहीं कर सकती। अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो क्या मैं बारान को कभी तकलीफ देती? मैं खुद भी बहुत डरी हुई हूँ, बहुत टूटी हुई हूँ, मगर कोई दूसरा रास्ता नहीं। मेरे अंदर धड़कती हुई एक जान है, छोटी सी, बिल्कुल बेसहारा, और इसका वाहिद सहारा मैं हूँ। माँ अपने बच्चे का हाथ छोड़ती है क्या कभी? वो भी अपनी जान बचाने के लिए। और ऐसे में आप सब मुझसे तवक्को करते हैं कि मैं ये करूं? कभी नहीं। मैं अपने बच्चे से कैसे कह दूं कि मेरी जान ज्यादा कीमती है? नहीं कह सकती। दिलान मेरी जान, मैंने तुमसे सोचने को कहा है, करने को नहीं कहा। देखो,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूंगी। अपने भाई की फिक्र मत करो, उससे मैं बात करूंगी, परेशान मत हो। दिलान, बारान आ गया, भाई ने बता दिया होगा, मैं क्या करूंगी? रुको रुको, पुरसुकून हो जाओ, मैं बात करती हूँ। खुद को संभालो पहले। ऐसा करते हैं, तुम यहीं बैठो, मैं बाहर जाकर उससे बात करती हूँ, उससे जाकर समझाती हूँ। सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? परेशान मत हो। बारान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं? दिलान, क्या वो ठीक है? ठीक हो जाएगी, परेशान मत होए। आइए बात करते हैं। देखिए दिलान, आप दोनों को बहुत अजीज है, आपकी लाडली है। आप लोग उसे तकलीफ में नहीं देख सकते। उसकी सेहत की, उसकी भलाई के लिए फिक्र करते हैं। आप चाहते हैं कि वो अपने बच्चे से दस्तबरदार हो जाए, अपनी जिंदगी जिए। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि ऑपरेशन के बाद वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी? अपने बच्चे को खोने के बाद खुश रह पाएगी? जानती हूँ कि वो बहुत अहम है, लेकिन क्या आपने दिलान के बारे में सोचा? हाँ, फौरन नहीं। आसान नहीं होगा, जानता हूं मैं, मगर वक्त के साथ भूल जाएगी। नहीं भूलेगी मेरी जान, कभी नहीं। वो टूट जाएगी, उम्र भर के लिए वो पछतावे में चली जाएगी। आपको क्या लगता है बारात? क्या वो आपको इस बात का इल्जाम नहीं देगी? उसका दिल जब जब जलेगा, उस आग में आप भी जलेंगे। जलाए, जलाए मेरा दिल, जो चाहे वो करे। बस मेरे साथ रहे। हाँ, वो आपके साथ तो रहेगी, लेकिन क्या वही दिलान रहेगी? वही जिसे आप जानते हैं, पहचानते हैं, चाहते हैं? ऐसी नहीं रहेगी। देखिए, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। उसके बावजूद मेरे बच्चे की मौत ने मुझे तोड़ के रख दिया था, और मैं ये दुख आपको बयान भी नहीं कर सकती। मैं अगर जिंदगी से दोबारा जुड़ी हूं तो इस नन्हे से दिल की वजह से। मैंने खुद से ये कहा कि जवेरिया, अगर तुम हार मान लोगी तो उसका क्या होगा? यूं मैंने दोबारा सांस लेना सीखा। और अब आप लोग दिलान से कह रहे हैं कि वो अपने बच्चे से हाथ उठा ले। आपको क्या लगता है आपको यह हक हासिल है? बताइए ना मुझे। मगर वो खुद चाहती है जवेरिया, हमसे कहती है कि हम उसे जाने दें। चाहती है कि हम कहें कि ठीक है जाओ। खुद बताओ कैसे कह सकते हैं? जयवदत्त, खतरा है मानती हूँ, तो डॉक्टर भी तो है ना। मैं सब पर भरोसा करती हूँ। मैं यकीन रखती हूँ कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नाकाम हुई तो? देखो, हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, उससे दुआ मांगनी चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा। बारान, मैं दिलान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। जयवदत्त जानता है वो हम सबको अजीज है। क्या हम उसको दर्द में देखना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना, लेकिन हम उससे उसकी जिंदगी तो नहीं छीन सकते। हाँ, शायद आपको लगता है कि दिलान ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप समझिए इस बात को। आपको लगता होगा कि दिलान खुदगर्जी कर रही है, लेकिन असल में आप कर रहे हैं। हम तुम्हें नहीं खो सकते, लेकिन तुम अपने बच्चे को खो दो। भले तुम पहले जैसी ना रहो, भले फिर तुम कभी माँ ना बन सको, लेकिन तुम जी लो। भले फिर तुम खुद को खो दो, लेकिन हमारे साथ रहो। बारान, क्या आप वाकई दिलान को ये तकलीफ देना चाहते हैं? बारान, मेरी बात का जवाब दीजिए जो मैं आपसे पूछ रही हूँ।
आप क्या समझते हैं मेरा दिल नहीं जलता? दिलान के पेट में जो बेबी है वो मेरी औलाद है, खून है मेरा, मेरी जान है। लेकिन फिर भी नहीं, उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। रिस्क नहीं लूंगा उसे खोने का। नहीं जीना उसके बगैर। बारान बिल्कुल ठीक कह रहा है। जवेरिया, देखो तुम्हारी हर बात बचा है, मगर आखिरी फैसला इसे ही करना है। इसे अपने बच्चे का फैसला करने दो। बारान, दिलान अब एक माँ है, उसे अपने बच्चे के लिए सही फैसला करने दीजिए। दिलान, मुझे साहिल पर लेके जा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। मैं वापस आऊंगी, वादा करती हूँ। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं दिलान। हाँ बिल्कुल।